Hello everyone, welcome to today's video. Let's start with a fresh day and fresh topic. So इससे पहले I just want to know कि क्या आपने अब तक के जो डेज है उन सबकी प्रैक्टिस कर ली है? If yes, तो कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर नहीं तो जो भी आपको डाउट्स है वो भी आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो. ऑक्सफोर्ड ग्रुप की तरफ से आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा. ओके, सो अब तक जो हमने देखा है एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं कुछ चीजें. फर्स्ट डे वाला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या था? आई, यू और प्लूरल को हमने एक सेट बनाया है, उसके साथ हम एक्शन लगाते हैं. ही, शी और सिंगुलर को हमने दूसरा सेट बनाया है, उसके साथ हम लगाते हैं एक्शंस. यानी कि एक्शन और एक्शंस को ग्रामेटिकली हम लोग क्या कहते हैं? ग्रामर में उसको वर्ब के नाम से बुलाते हैं, है ना, ताकि इजीली समझ में आए, इसलिए हमने उसको एक्शन के नाम से सीखा है. क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट देखना. विद इन 30 मिनट्स और मोर देन 30 मिनट्स का हमने एक लॉजिक बनाया था, जबकि विद इन 30 मिनट्स एक्चुअली प्रेजेंट के सेंटेंसेस होते हैं और मोर देन 30 मिनट्स पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं. विद इन 30 मिनट सेंटेंस में क्या होता है? काम कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन वो सेंटेंस एंड कैसे होते हैं? वो सेंटेंस है से एंड होते हैं. जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन द फूड. मैंने जूस पी लिया है, आई हैव ड्रंक द जूस. सो इस तरह से हम हैव और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. सो जो मोर देन 30 मिनट्स था वो क्या था? आई प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म. आई के बदले हम अगर किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो उनके साथ भी हम सेकेंड फॉर्म ही लगाएंगे, है ना. ओके, मान लो मैंने खाना खा लिया था, आई एट द फूड. ठीक है, सो इस तरह से हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे. मैंने ताजमहल देखा था, आई सॉ द ताजमहल. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे. हमने V2 और V3 में डिफरेंशिएट देखा था कि कौन सी वर्ब कहाँ लगेगी, है ना. उसके साथ हमने देखा था शुड. शुड हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई काम करना ही चाहिए. अगर हिंदी में हम चाहिए जहां पे लगाते हैं वहां पे हम शुड का यूज करते हैं. किसी भी सजेशन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ड्यूटी में, इन सब जगह पे हम शुड का यूज जरूर करते हैं. क्लियर? होप ये सारी चीज क्लियर होंगी. इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन टाइप्स देखे थे, डू और डिड और साथ में डज के साथ. डू और डज जो है प्रेजेंट में ही यूज किए जाते हैं, बस उनमें क्या फर्क होता है? जो हमने सेट बनाए थे उनका डिफरेंस होता है. डू हम आई यू प्लूरल और डज हम ही शी सिंगुलर के साथ लगाते हैं. क्लियर? और डिड हम लगाएंगे कहां पे? पास्ट के सवाल के लिए. इनके आंसर्स हमें किस बेसिस पे देने हैं? यस और नो में हम आंसर देते हैं. आंसर देने की फॉर्मूला ऑलरेडी हम फर्स्ट और सेकंड क्लास में सीख चुके हैं. क्लियर? ओके, सो थोड़ा सा फ्रेश डे पे मूव करते हैं. साथ में आज हम सीखेंगे गेट और गॉट के यूज, है ना. ओके, मान लो मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं. पहला वर्ड मैंने लिखा है वॉश और दूसरा वर्ड मैंने लिखा है क्लोथ्स. सो मैंने ये दो वर्ड लिख लिए. अच्छा, पहला सेंटेंस होगा, पहला सेंटेंस हम कह रहे हैं कि मैं अपने कपड़े खुद धोता हूं. यानी कि आप खुद अपने कपड़े वॉश करते हो. आप खुद अगर कोई काम करते हो और अक्सर करते हो तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं? आई प्लस एक्शन, है ना. तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे? हम सेंटेंस बनाएंगे आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ. आई वॉश क्या हो गया? आई प्लस एक्शन जो हमने फॉर्मूला यूज की हुई है. माई सेल्फ हमने क्यों लगाया? बिकॉज आप खुद वो वॉश करते हो. ठीक है, सो यहां तक हमने क्या देखा है? अगर आप आपके कपड़े खुद वॉश करो तो हम सेंटेंस कहेंगे आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ. अब मान लो आप अपने क्लोथ्स अक्सर किसी और से वॉश करवाते हो. अक्सर अगेन आ गया यहाँ पे, तो फिर से हम आई प्लस एक्शन वाली फॉर्मूला ही यूज करेंगे. सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेंटेंस बहुत सिंपल है. अगर मान लो आप अपनी मदर से करवाते हो, सिस्टर से करवाते हो या लॉन्ड्री से करवाते हो, बट आप अक्सर ही बाहर वॉश करवाते हो, तो आप सेंटेंस क्या कहोगे? आप सेंटेंस कहोगे आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड. ओके, सो जबकि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का सेंटेंस हुआ क्योंकि आप अक्सर करवाते हो, आई प्लस एक्शन, है ना. फिर भी हमने यहाँ पे ईडी क्यों यूज किया है? क्योंकि अच्छा, अब मान लो आप अपने कपड़े किसी को देते हो वॉश करने के लिए, है ना. तो आप कैसे कपड़े देते हो?
बिना वॉश हुए हुए कपड़े देते हो, गंदे कपड़े देते हो, राइट। बट वो कपड़े आपके पास वापस कैसे आते हैं, वॉश होने के बाद वो आपके पास आते हैं। सो जो कि हमने एक्शन के साथ सीखा था, अगर कोई काम कंप्लीट हो जाए तो हम ईडी का यूज करते हैं 80% वर्ड्स के साथ, और जो बाकी 20% वर्ड्स है वो बिना ईडी के एंड होते हैं, है ना। सो यहाँ पे हमने इसलिए वॉश लगाया है क्योंकि वॉश वाला काम जो है वो कंप्लीट होके आपको क्लोथ्स मिलते हैं। क्लियर। अच्छा, अब मान लो हम पास्ट की बात कर रहे हैं। मान लो हमें बताना है कि पास्ट में सिर्फ एक दिन के लिए मैंने कपड़े वॉश करवाए थे। ठीक है, पास्ट में एक दिन के लिए मैंने कपड़े बाहर देके वॉश करवाए थे। तो पास्ट की फॉर्मूला हमने क्या देखी थी, पास्ट की फॉर्मूला हमने देखी थी I + V2। तो जो गेट की V2 है वो क्या हो गई, गॉट। तो अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे, I got my clothes washed। यहां पे भी हमने ईडी लगाया है क्योंकि सेम लॉजिक हम यूज कर रहे हैं। आप कपड़े दे रहे हो बट आपके पास कपड़े वापस कैसे आ रहे हैं, वॉश होके आपके पास कपड़े वापस आ रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे ईडी लगाया है। यहां पे हमने गॉट क्यों लगाया, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की फॉर्मूला यूज करके आई के साथ हम V2 यूज कर रहे हैं। पास्ट की बात हो रही है और यहाँ पे ईडी क्यों आया, बिकॉज आपके पास कपड़े वॉश हो गए, यानी कि वॉश वाला काम जो है वो कंप्लीट होके आपके पास कपड़े वापस आ रहे हैं, राइट। सो इसीलिए हमने यहाँ पे ईडी का यूज किया। क्लियर, यहां तक आई गैस कोई डाउट नहीं होंगे आपको, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने वॉश और क्लोथ का देखा है, यहाँ पे हेयर और कट मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इनके साथ भी एग्जांपल इसी तरह से बना के देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, कट की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, कट, कट एंड कट। हेयर को हम कभी भी हेयर्स नहीं लिखते हैं, इट इज ओनली हेयर। ठीक है। अच्छा, अब मान लो अगर आप आपके बाल खुद कट करते हो, सेंटेंस क्या कहेंगे, आई कट माई हेयर माई सेल्फ। पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, अच्छा अब मान लो आप अक्सर अपने बाल कट करवाते हो, तो सेंटेंस क्या कहोगे, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है कपड़ों के लिए, अक्सर हम किसी और से वॉश करवाते हैं, तो यहां हमें बनाना अक्सर हम अपने बाल जो है हेयर वो कट करवाते हैं, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई गेट माई हेयर कट। यहां पे हमने कट क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कट ही है। अगर इसकी सेकेंड फॉर्म कुछ और होती तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं, है ना। तो आई गेट माई हेयर कट। अगर आपने पास्ट में अपने हेयर कट करवाए थे तो हम सेंटेंस क्या लिखेंगे, आई गॉट माई हेयर कट। सो यहां पे हमने गॉट का यूज किया है। गॉट का यूज हमने क्यों किया, बिकॉज हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि मैंने पास्ट में कट करवाए थे। क्लियर। ओके, अब कुछ वर्ड्स आई विल राइट हियर जिनके आप खुद सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करोगे। पहला है जैकेट और ड्राई क्लीन। दूसरा है मोबाइल रिचार्ज। तीसरा है होम पेंट। नेक्स्ट है बाइक वॉश। नेक्स्ट है एसी सर्विस। सो ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनके आप इसी तरह से 3 सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक वाला सेंटेंस हम देख लेते हैं, फर्स्ट वाला, जैकेट और ड्राई क्लीन जो मैंने लिखा है, यानी कि पहला सेंटेंस आपको क्या बनाना है, मैं अपनी जैकेट खुद ड्राई क्लीन करता हूं। सेंटेंस क्या बनेगा, आई ड्राई क्लीन माई जैकेट माई सेल्फ। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस आपने क्या बनाना है, मैं अपनी जैकेट जो है वो ड्राई क्लीन करवाता हूं अक्सर। सो आई गेट माई जैकेट ड्राई क्लीन्ड, ईडी लग जाएगा साथ में ही। थर्ड सेंटेंस हम क्या बनाएंगे, मैं
पास्ट में अपनी ड्राई जैकेट जो है वो ड्राई क्लीन करवा ली थी। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे आई गॉट माई जैकेट ड्राई क्लीन। ड्राई क्लीन के साथ हम ईडी को ऐड कर देंगे क्योंकि ड्राई क्लीन ऑलरेडी हो चुकी है। आपके पास जो चीज आ रही है वो ड्राई क्लीन होके, यानी कि ड्राई क्लीन वाला काम कंप्लीट होके आपके पास चीज आ रही है। सो होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये वाले सेंटेंस जो है ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीख पाओगे। जितनी प्रैक्टिस करो उतना बेटर है ना। सो ये सेंटेंसेस आपके नोट में लिख के इस तरह से 3-3 सेंटेंस आप खुद बना के प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस वाली वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप बहुत सारे सेंटेंसेस सीख सकते हो। क्लियर? सो होप यहां तक आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और या फिर कोई भी आपको फीडबैक देना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू सो मच।